गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ज्योति पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं घर पे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। जैसा कि हम ऑनलाइन क्लासेस आपके स्टार्ट कर चुके हैं, आज हम थोड़ा सा 11th क्लास की केमिस्ट्री के बारे में जनरल इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। हमें कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी है, हमें क्या क्या पढ़ना है। अच्छा, बात किया जाए तो 10th तक हम लोगों ने साइंस पढ़ी और साइंस के अंदर ही अब साइंस को थोड़ा तोड़कर, यानी कि उसको और ब्रॉड में, क्योंकि अब हमें धीरे धीरे फर्दर स्टडी के लिए हमें डीप में जाना पड़ेगा। डीप में जाना पड़ेगा तो आपकी जो साइंस सब्जेक्ट होता है, इस साइंस सब्जेक्ट को 3 भागों में डिवाइड कर दिया जाता है, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। ठीक है, तो इन तीनों की आपको स्टडी करेगी। उसमें से हम किसकी स्टडी करेंगे? केमिस्ट्री की। अच्छा, केमिस्ट्री होती क्या है? केमिस्ट्री की अगर बात करें तो जिसमें हम केमिकल्स के बारे में स्टडी करते हैं। किसके बारे में स्टडी करते हैं? केमिकल्स के बारे में स्टडी करें, केमिकल रिएक्शंस के बारे में स्टडी करें। और केमिकल जो हैं आपकी केमिस्ट्री भी देखा जाए तो 3 पार्ट होती है केमिस्ट्री के भी। कितने पार्ट है केमिस्ट्री के? आपकी 3 पार्ट है। कौन कौन से हैं? पहला पार्ट है आपका इनऑर्गेनिक का, दूसरा पार्ट है आपके ऑर्गेनिक का, और तीसरा पार्ट आता है हमारे इसमें फिजिकल का। अच्छा, इसमें ऑर्गेनिक के अंदर हमें पढ़ना होता है जनरल एलिमेंट्स के बारे में। जो हमारे ऑर्गेनिक के अंदर हम पढ़ेंगे कार्बन के प्रोडक्ट्स के बारे में, यानी मैक्सिमम हमारे जो जैसे एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक हुआ, एल्कोहल फिनोल ईथर हुआ, हेलो एल्केन हेलो एरीज हो गया। अच्छा, अगर मैं शुरू से बात करूं इसमें, तो हमारे जो सिलेबस में जो चैप्टर दिए हुए हैं, पहला तो है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, यानी केमिस्ट्री की स्टार्टिंग के लिए मोल कंसेप्ट वगैरह, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मास कंपोजिशन, उन डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के बारे में, परसेंटेज कंपोजिशन के बारे में, उन चीज़ों के बारे में हमें इसमें बताया हुआ। सेकेंड चैप्टर हमारा जो हमने 9th क्लास में पढ़ा था, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, उससे मिलता जुलता है। बस थोड़ा सा हमें उसमें डीप स्टडी यानी फर्दर स्टडी के लिए जाना है। वही इसमें सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में, फिर 3 एटॉमिक मॉडल्स के बारे में, जिसमें हमने कौन कौन सी थ्योरीज करी हुई है। पहले हमने थॉमसन का प्लम पुडिंग मॉडल किया हुआ है, हमने रदरफोर्ड और निल्स बोर। बस इन्हीं को हमें दोबारा से स्टडी करनी है। आगे चलें तो बोर का मॉडल, बोर के मॉडल केवल और केवल हाइड्रोजन के लिए दिया हुआ गया था। फिर क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में पढ़ेंगे। आगे अगर अपन चलते हैं तो थर्ड चैप्टर जो आता है वो आता है हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, यानी पीरियोडिक टेबल के बारे में। चैप्टर 4 की अगर मैं बात करूं तो चैप्टर 4 में केमिकल बॉन्डिंग और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के बारे में आता है, जिसके अंदर हमें वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वेस्पर थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, उन थ्योरीज के बारे में पढ़ना है। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, आयनिक कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनते हैं, वो सारी चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। चैप्टर 5 जो है वो हमारा है स्टेट्स ऑफ मैटर। तो स्टेट्स ऑफ मैटर में हमें 3 चीज़ें पता है। 3 चीज़ें होती है मैटर की, सॉलिड, लिक्विड और गैस। इन्हीं 3 के बारे में हमें स्टडी करनी है। रियल गैस क्या होती है, गाउस लॉ, गाउसियन लॉ हो गया, गैस लॉ हो गया, आइडियल सॉलिड गैस क्या होती है, आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, उन सभी चीज़ों के बारे में हम आगे। चैप्टर 6 जो है उसमें थर्मोडाइनमिक्स है, और चैप्टर 7 में हमारा इक्विलिब्रियम है। तो इन फर्स्ट बुक में हमारे 7 चैप्टर्स हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं सेकंड बुक की, मैक्सिमम इसमें जो सारे के सारे जो टॉपिक्स हैं वो इनऑर्गेनिक के ही हैं। अगर हम उसको, अच्छा ऑर्गेनिक तो इसमें हमारे ज़्यादा है नहीं, ऑर्गेनिक का ज़्यादा पार्ट नहीं है। चैप्टर 12 और 13 जो है वो ऑर्गेनिक का पार्ट है। बाकी मैक्सिमम चैप्टर आपके किसके हैं? इनऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री के हैं। चैप्टर 8 की अगर मैं बात करूं तो रिडॉक्स रिएक्शन है। चैप्टर 9 की बात करें तो हाइड्रोजन है। चैप्टर 10 जो है वो एस ब्लॉक के बारे में, हम पीरियोडिक टेबल में पढ़ते हैं कि हमारे पास 4 ब्लॉक होते हैं, एस, पी, डी और एफ। 4 ब्लॉक है, जिसमें से 2 हमें 11th क्लास में पढ़ने हैं, 2 हमें 12th क्लास में पढ़ने हैं। तो एस और पी ब्लॉक तो हमें 11th में पढ़ना है, और डी और एफ हमें 12th क्लास में स्टडी करनी है। फिर उसके बाद में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम जनरल चीज़ें पढ़ेंगे। नेक्स्ट ईयर हमारे आते हैं हेलो एल्केन हेलो एरीज, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक, एल्कोहल फिनोल ईथर, अमीन्स, बात करें बायोमोलिक्यूल्स, ये चीज़ें हमारे नेक्स्ट ईयर आती है। इस साल तो हमें हमारे ज़्यादा ऑर्गेनिक का पोर्शन नहीं है। तो
उम्मीद करते हैं आपको सिलेबस जो है हमारा, ये सिलेबस हमें आ गया होगा। इस साल की अगर बात करें तो स्कूल्स का अभी तक कोई पता नहीं है। हमें कोशिश ये करनी है कि डेली हम घर पे स्टडी करते रहें, कंटिन्यू हमारी स्टडी को जारी रखे रहना है, और हम धीरे धीरे करके छोटा छोटा पार्ट करके हम हमारे सिलेबस को कवर करेंगे। अगर आपको कहीं भी कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स के थ्रू हमें बताइएगा, हम उसको दोबारा से स्टडी कर लेंगे, उसको दोबारा से डिस्कस कर लेंगे। क्योंकि भागना हमारा मकसद नहीं है, हम अगर भले एक दिन में एक टॉपिक सीखे, लेकिन हमें धीरे धीरे सिलेबस को कवर कर लेना है। अभी टाइम हमारे पास सफिशेंट है, अगस्त चल रहा है, अभी टाइम भी है, और हम धीरे धीरे हमारा सिलेबस भी स्टार्ट कर चुके हैं। तो उम्मीद करते हैं कल से हम हमारी लाइव क्लास लेंगे और धीरे धीरे करके पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।